नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चलिए आज हम फिर लाए हैं देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। तो खबरों को स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को ऑन करिए और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो आज की सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको उत्तराखंड के उत्तरकाशी में निर्माणाधीन टनल में 5 दिन से 40 मजदूर फंसे हुए हैं। ये टनल 12 नवंबर की सुबह अचानक धंस गई थी। अंदर फंसे मजदूरों को निकालने के लिए गुरुवार सुबह नए सिरे से अमेरिका ऑगर मशीन को इंस्टॉल कर रेस्क्यू का काम शुरू किया है। इस मशीन को बुधवार देर शाम भारतीय वायुसेना के हरक्यूलिस विमान से दिल्ली में उत्तरकाशी लाया गया था। मजदूरों को रेस्क्यू के लिए नॉर्वे और थाईलैंड की रेस्क्यू टीमों ने भी सलाह दी जा रही थी। इसी बीच केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने गुरुवार को टनल के अंदर जायजा लेने पहुंचे हैं। उन्होंने बताया कि मजदूरों के रेस्क्यू में 2 से 3 दिन और लग सकते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में जब देश भर में लोग मर रहे थे तब पीएम मोदी थाली बजवा रहे थे और मोबाइल की लाइट जलवा रहे थे। इतना ही नहीं, कांग्रेस नेता ने प्रधानमंत्री पर पूंजीपतियों के लिए काम करने का भी आरोप लगाया है। राजस्थान के चूरू में एक जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि यहाँ हम गरीबों की सरकार चलाते हैं, हम आपकी रक्षा करते हैं। वहीं नरेंद्र मोदी ने जीएसटी लागू किया है और पहली बार देश के किसानों को टैक्स देना पड़ रहा। उन्होंने नोटबंदी की है और सभी छोटे व्यापारियों को खत्म कर दिया है। कांग्रेस सांसद ने आगे कहा कि आज पीएम मोदी की गारंटी पर लोग हंसते हैं। उन्होंने 15 लाख देने का वादा किया था, क्या वह लोगों को मिल गया है? मोदी की गारंटी मतलब है अडानी की गारंटी और कांग्रेस की सरकार मतलब किसान और मजदूर की सरकार। उन्होंने लोगों से पूछा कि आप अडानी की सरकार चाहते हो या किसान, मजदूर और युवा की? राहुल गांधी ने दावा किया कि राजस्थान की सरकार ने लोगों के लिए बहुत काम किया है और अगर बीजेपी की सरकार सत्ता में आए तो हम लोगों ने जो किया है उसे खत्म कर देगी और अरबपति के लिए काम करेगी। मध्य प्रदेश में आज 17 नवंबर को लोकतंत्र का महापर्व है। प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग होगी। चुनाव अभियान में ज्यादा से ज्यादा सहभागिता हो, इसके लिए प्रशासन की तरफ से पूरे प्रयास किए जा रहे। तो वहीं भोपाल के युवाओं ने भी वोट क्लब पर 400 फीट लंबी आकर्षक रंगोली बनाकर मतदाताओं से मतदान की अपील की है। भोपाल के वोट क्लब पर 400 फीट लंबी रंगोली बनाकर युवाओं ने संदेश किया कि जो लोग थोड़ा सा आलस कर जाते हैं वे लोग भी बढ़ चढ़कर वोटिंग में हिस्सा ले, आप सभी अच्छा कर सकते हैं। जब आप वोटिंग करेंगे सारे काम छोड़ दो, सबसे पहले वोट दो। एक दिन ही ऐसा मिला है जब हम अपने अधिकारों और अच्छे समाज के निर्माण के लिए वोट कर सकते हैं। यूथ के इस ट्रिप में शामिल युवती ने बताया कि इस रंगोली में हेल्पलाइन नंबर भी है, नए लोगों को वैसे वोट देना है। इस नंबर पर हम बताएंगे सभी लोगों को वोट करना चाहिए। चुनाव हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, नई जनरेशन, बुजुर्ग, युवा सभी के लिए यह काम अहम है। आज 17 नवंबर को सारे काम छोड़ दो, सबसे पहले वोट दो। इजराइल के सैनिकों ने गाजा में हमास के शीर्ष नेता इस्माइल हनियों के घर पर हमला किया है। इजरायली डिफेंस फोर्स ने गुरुवार को लड़ाकू विमानों के जरिए एक घर पर बमबारी का वीडियो शेयर किया है। सेना का दावा है कि यह घर इस्माइल हनियों का है। इस्माइल हनिये हमास के पॉलिटिकल ब्यूरो का चीफ है। वह गाजा पर शासन कर रहे थे। इस संगठन के सर्वोच्च रैंकिंग वाले अधिकारियों में से एक है। कई देश उसे हमास का चीफ मानते हैं। इजराइल का दावा है कि हनिये के घर को टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में इस्तेमाल किया गया था। इजरायली नागरिकों और IDF सैनिकों के खिलाफ आतंकवादी हमले करने के निर्देश देने के लिए हमास के वरिष्ठ नेताओं द्वारा इस घर का उपयोग बैठक स्थल के रूप में किया जा रहा था। बिहार में सीएम नीतीश कुमार की सरकार ने त्योहारों पर निकालने वाले जुलूसों को लेकर बड़ा फैसला लिया है। इस फैसले के तहत बिहार में जुलूस के दौरान तलवार, लाठी, बंदूक और अन्य हथियार के प्रदर्शन पर रोक लगा दी गई है। बिहार सरकार के विशेष सचिव के सुहिता अनुपम की ओर से ये जिलों की जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षकों को इस संदर्भ में चिट्ठी लिखी गई है। त्योहारों के वक्त हिंसा की रोकने के लिए बिहार सरकार ने यह निर्णय लिया है। सरकार ने जुलूस निकालने से पहले लाइसेंस जारी करने का निर्देश जारी है। जिलों के DM और SP को लिखी गई चिट्ठी में इस बात का जिक्र है जुलूस में तेज लाउड स्पीकर और डीजे बजाने की इजाजत नहीं दी गई है। सरकारी आदेश के मुताबिक आवाज ध्वनि सीमा के अंदर ही रखनी होगी। चिट्ठी में इसका बात का जिक्र है कि धार्मिक जुलूस के लिए जारी होने लाइसेंस में यह शामिल किया जाएगा कि माइक्रोफोन और पब्लिक एड्रेस सिस्टम का शोर उस क्षेत्र के लिए निर्धारित मानक स्तर से अधिक न हो। इसी तरह की पल पल के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें।